स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए पूरे क्वेश्चन को अच्छा से देखने का प्रयास कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसको हम अच्छा से समझेंगे कंसेप्ट के साथ में। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका डिग्री और ऑर्डर क्लियर कीजिए। क्या पूछा जा रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, क्या ऑर्डर, और फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिग्री कितना है। और ऑर्डर से डिग्री से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है। तो सुनिए क्या तरीका है। तरीका ये है कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे तो उसमें देखिएगा कि सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है। तो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन यहाँ किया गया है और वह 2 बार किया गया है। तो जितना अधिक बार डिफरेंशिएशन दिखाई देगा, सबसे अधिक बार जहाँ डिफरेंशिएशन दिखाई देगा वहीं हो जाएगा आपका ऑर्डर। क्या कहलाएगा? ये ऑर्डर कहलाएगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वहीं क्या होता है, उसका ऑर्डर कहलाता है। राइट। तो सबसे अधिक यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया गया है, तो ये आपका ऑर्डर होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि देखना ये है कि आपको जहाँ से ऑर्डर मिला है उसका पावर कितना है। तो इसका पावर कितना है? 3 है। तो डिग्री क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए और भी क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पक्का आते ही हैं, इसलिए अच्छा से देखिएगा। और आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, इसलिए इसे समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। d2y/dx2 इसका पावर दे दिया गया है 3 प्लस d5y/dx5 प्लस dy/dx इसका पावर 7 प्लस sin x = 0। ये क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर एक बार समझ जाएंगे ना तो बढ़िया से मजा आएगा। और बहुत सारे बच्चे कंसेप्ट को पूरा नहीं समझते हैं, जिससे कारण क्या होता है कि कुछ आधा अधूरा बात समझते हैं और इससे प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है? यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर 2 बार किया गया है, यहाँ पर 5 बार किया गया है, यहाँ पर 1 बार किया गया है। तो सबसे अधिक बार यही ना है, यही है। तो इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। राइट। अब रही बात डिग्री की। तो डिग्री देखिए, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे अरे बाप रे सबसे ज़्यादा तो यहाँ 7 है, आंसर 7 होगा। नहीं, जहाँ से आप ऑर्डर प्राप्त किए हैं उसी को चेक कीजिए, इसी को चेक कीजिए। इसका पावर कितना है? इसका पावर 1 है। डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। बात समझ गए ना। सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन किया गया है वो ऑर्डर में चला जाएगा। जहाँ से आपको ऑर्डर मिल रहा है उसी का चेक करेंगे पावर, कि वो कितने पावर में है। पावर 1 है तो ऑर्डर डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए एक और बात समझते हैं। यहाँ पे ऐसे ही काम नहीं बनेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा तब जाके काम बनेगा। dy/dx राइट प्लस x² प्लस साइन और d4y/dx4 = 0। इसमें क्या खासियत है? अब देखिए क्या ऑर्डर और क्या डिग्री की बातें करेंगे हम, कितने माने क्लियर होंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का बात चल रहा है, मतलब डेरिवेटिव यहाँ है और यहाँ पे है। तो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया, सोचना जरूरी है। देखिए कि सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है, क्लियर वो देखिए। तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे आधा बात समझकर काम गड़बड़ा देते हैं। सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन यहाँ किया गया है, इसलिए यहाँ पे देखिए ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर 4 होगा। कितना ऑर्डर होगा? 4 होगा। अब रही बात डिग्री की। किसकी बात रही? डिग्री की। तो याद रखिएगा यहाँ साइन आया है, कॉस हो, टैन हो, सेक हो, कॉट हो, ये सब रहेगा ना। और इसके एंगल के रूप में डेरिवेटिव आएगा तो डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। समझ गए ना।
तो ऐसे साइन कॉस सब आएगा तो डिग्री क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना। तो सिंपल देखिए, जब तक आप बात को नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, लगता है कि डिग्री डिफाइन नहीं होगा लेकिन डिग्री डिफाइंड हो जाता है। तो आप जब तक नहीं समझे तब तक दिक्कत होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, log dy/dx। क्या ये भी आएगा अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वहाँ भी क्या होता है, वहाँ भी ये भी जब आएगा तो वहाँ भी क्या होता है, डिग्री कहा जाता है कि डिफाइंड नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड कब, नॉट डिफाइंड अपरिभाषित है। कब, जब इस तरह से बीच में आ जाए तब, अकेला नहीं आए तब। अब अकेला और बीच का फंडा क्या है समझिए हम क्या कहते हैं। इसे मान के चलिए यहाँ दे दिया है log dy/dx इज इक्वल टू दे दिया x। तो इससे बोलिएगा सर ऑर्डर तो यहाँ पे ठीक है एक है, ऑर्डर कितना है, एक है, क्या इसका डिग्री बता सकते हैं आप। तो बोलिएगा सर डिग्री तो नॉट डिफाइंड होगा। बस ऐसा ही आप गलती कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डिग्री कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ई छुपा रहता है तो dy/dx इज इक्वल टू ई के पावर x हो गया। अब बताइए यहाँ से डिग्री कितना हो गया, ऑर्डर तो एक हो गया, इसका पावर क्या है, एक है, इसलिए आपका डिग्री भी एक हो जाएगा। डिग्री भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। देखिए तो मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आराम से आप क्या करना है, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पर अगर वो क्लियर नहीं हो रहा है, dy/dx अलग नहीं निकल पा रहा है, तब उसमें डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, अन्यथा डिग्री डिफाइंड हो जाएगा। जैसे इसको सिंप्लीफाई किया हमने, आराम से dy/dx बाहर निकल गया तो डिग्री निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन से चकमा फंस सकता है। तो ये तो आसान थे दो क्वेश्चन, इसमें एक नया कंसेप्ट सीखा आपने और ये आपके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन रहा। वीडियो को लाइक करते चलिए अगला बात समझते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि सोल्व है, इसका सोल्यूशन आपको पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, सोल्यूशन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करें कि आराम से सबसे पहला वाला काम है कि y वाले को एक साइड में, x वाले को एक साइड में आप छांट लें। ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए बताएं हम। तो ये हो जाएगा y चला गया इधर तो 1/y dy सीधे क्लियर। और उसके बाद देखिए इज इक्वल टू 1/x यहाँ रहेगा, dx आ जाएगा इधर। फिर समझिए बढ़िया से, dy यहाँ रह गया, ये dy है, ये dy अपने जगह पे रह गया, y चलाया नीचे तो 1/y हो गया बराबर। अब क्या होगा, 1/x जो है यहाँ पे रहेगा, dx चल जाएगा इधर। तो x वाले के एक साथ y वाले के एक साथ कर लिए, छांट लिए और इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x। देखिए ये भी log में, ये भी log में, तो इसको भी आप log c लिखिएगा। c नहीं, सिर्फ log c नहीं लिखना है, log c लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो log y इज इक्वल टू, ये नियम के अनुसार क्या होगा, log a प्लस log b, log a इंटू बी हो जाता है, ये हो जाएगा। log log कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू एक्स इंटू सी, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। फिर देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई, इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dy/dx, ये होता है। अब सुनिए ये कट गया, ये हो जाएगा साइन बाई कॉस, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dy/dx। अब सुन लीजिए यहाँ पे dy इज इक्वल टू, देखिए कुछ चीज़ें तो समझना पड़ेगा ना, सिर्फ टिक मार्क से काम थोड़े चलेगा। अब जो बच्चे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ए बी सी, अच्छा ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे करने वाले और बताने वाले दोनों कन्फ्यूज रहेंगे ना। पढ़ने वाले पढ़ पाएंगे ना, बताने वाले बता पाएंगे। तो आप समझिए फंडा को कि इसको tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लाया, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और dx जो नीचे था कि गुना हो जाएगा इधर, आराम से दोनों इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये हो गया y इज इक्वल टू, सेक का होता है tan एक्स बाई 2, यहाँ पे भागा में है तो यहाँ गुना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी, फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे डी वाई इज इक्वल टू, देखिए अब वाई वाला यहाँ दिख रहा है भाई, तो डी वाई बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर ऐसे कर देंगे इज इक्वल टू डी एक्स, है ना। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ऐसे डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये फार्मूला पे है बुआ, किस पे है, फार्मूला पे है, तो साइन इनवर्स वाई बाई 2 एक्स बाई ये होता है इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो एक्स प्लस सी है यहाँ पे है, देखिए एक्स प्लस सी आपका यहाँ पे है ना, यहाँ पे समझिए बात को अच्छा से तब मज़ा आएगा। क्लियर, एक्स प्लस सी यहाँ पे है, थोड़ा सा कैमरा घुमाना पड़ेगा तब जाके कंसेप्ट आपका समझ में आएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से y बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, दूसरे गुना कर दीजिए 2 इंटू साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन टिक कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने जब आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप आराम से बना लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होंगे। सो चलिए अगले कंसेप्ट को समझते हैं क्वेश्चन के साथ में। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन में है आपसे सॉल्व हो जाएंगे पक्का। अब यहाँ से एक बात को समझते हैं अच्छा से, देखिए यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे पी और क्यू जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फलन होगा और कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। अब देखिए इसके बेस पे देखिए क्वेश्चन क्या आता है, फर्स्ट आता है आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, याद रखिएगा आई एफ बराबर होता है ई टू द पावर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ई टू द पावर यहाँ पे पी डी एक्स, याद रखिएगा पी एक्स का फंक्शन है तो पी डी एक्स होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये पूछेगा, अच्छा सोल्यूशन में देख लेते हैं, इसका आपसे सोल्यूशन पूछा जाएगा। देखिए सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इज, देखिए क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, है ना, डी एक्स प्लस सी, ये सोल्यूशन लिया जाता है। इस पर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, है ना, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ऐसे दिया रहेगा। इसमें सिर्फ पूछेगा आपसे कि आई एफ क्या होगा। देखिए तो इसका कंपेयर हम लोग इस इक्वेशन से करते हैं, तो सिंपल बात है कि लिखेंगे ई के पावर और p क्या कन्फर्म होगा, इस इक्वेशन से p क्या कन्फर्म होगा, तो 1/x कन्फर्म होगा। क्या कन्फर्म होने वाला है, 1/x कन्फर्म होने वाला है, समझ रहे ना, क्या कन्फर्म होगा, 1/x कन्फर्म होगा। क्योंकि देखिए इससे कंपेयर जब करेंगे, इसका कंपेरिजन करेंगे हम लोग, तो क्या होगा 1/x से ना आएगा, तो p लिख देंगे 1/x, ये हो जाएगा dx। तो अब सुनिए, ये हो गया ई टू दी पावर log x, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे x ही आएगा ना, मतलब log x आएगा ना, 1/x का log x होता है, यहाँ c ऐड नहीं करते हैं, याद रखिएगा c ऐड नहीं करते हैं। तो अब बात समझिए, डायरेक्ट e के पावर log x का e के पावर log जब fx रहता है तो क्या होता है आंसर, fx होता है, जो फंक्शन यहाँ रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ही x हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, तो ये आपका क्या हो गया, आपका आई एफ हो गया। क्लियर, अब सॉल्यूशन आपसे पूछ सकता है, लेकिन सॉल्यूशन पे फोकस मत कीजिए, सॉल्यूशन आपसे रेयर केस में पूछेगा। चलिए थोड़ा सा एक और केस होता है उसको समझते हैं, dx बाई डी वाई, है ना, और इसमें आता है प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहाँ से p और q क्या होता है, या तो कांस्टेंट होता है और फंक्शन ऑफ क्या, या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ y, ये y का फंक्शन होता है, y का, राइट। तो देखिए यहाँ पे आई एफ जो होता है वो होता है क्या, आई एफ क्या होता है, ई टू द पावर पी डी वाई, क्या होता है, पी डी वाई, और सोल्यूशन इज x इंटू आई एफ बराबर आई एफ इंटू क्यू इंटू डी वाई प्लस सी, ये सोल्यूशन होता है।
तो अगर इसके केस में आपसे पूछा जाएगा कि आई एफ क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, सोल्यूशन ये होगा, ऐसे पूछा जाएगा तो आप टिक लगाकर आएंगे, कभी आपसे गलती नहीं होगी और आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन पर इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इससे ज़्यादा हम क्यों बताएं, चाहे कैसे बताएं, बिना मतलब का समय काटने से अच्छा है कि आपको जो ज़रूरी है वो आपको बता दिए हम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किए हैं तो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू।